प्रॉब्लम हमारे पास जी मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉक्स विस्कर प्लॉट, यानी देखेंगे बॉक्स विस्कर प्लॉट हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हेल्प आउट करता है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि पेट्रोलियम कंपनी कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन रोड ऑक्टेन नंबर ऑफ टू फॉर्मुलेशन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन दरअसल एक फ्यूल है जिसमें ऑक्टेन डलता है। यहाँ पे फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कंपनी है जो दो मुख्तलिफ फार्मूला से ये फ्यूल बना रही है। अगर आप देखें एक विद लेड है और एक विद आउट लेड है, यानी विद नो लेड। ठीक है, अब हमारे पास तो 10 हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं। रोड ऑक्टेन नंबर क्या है? रोड ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि वो, यानी रोड ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि वो फ्यूल सेल्फ इग्निशन यानी खुद ब खुद जलने को रेजिस्ट करता है। अगर रोड ऑक्टेन नंबर कम होगा तो इसका मतलब है वो खुद ब खुद जलने के अमल को रेजिस्ट नहीं करता, नहीं रोकता। तो हमारे लिए वो बेस्ट है जो कि सेल्फ इग्निशन को रेजिस्ट करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने 10 ऑब्जर्वेशन ऑन रोड ऑक्टेन नंबर आर ऑब्टेन फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हमारे पास मौजूद है 10 ऑब्जर्वेशन। दीज डेटा आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट्स फॉर द डेटा। यानी हमने कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट बनाना है, यानी कंपेयर करना है थ्रू बॉक्स विस्कर प्लॉट और देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हमारे लिए बेहतर है। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे फॉर्मुलेशन 1 यानी फॉर्मुलेशन F1 के लिए फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? मुझे मीडियन चाहिए, Q2 चाहिए, ठीक है, मुझे Q1 चाहिए, लोअर क्वार्टाइल चाहिए, मुझे अपर क्वार्टाइल चाहिए, Q3 चाहिए। अब ये तीनों चीजें कैसे फाइंड आउट की जाएगी? सबसे पहले मैं इस पूरे डेटा सेट को जो कि फॉर्मुलेशन 1 के लिए गिवन है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे वो अगर आप देखें तो 89.5 से छोटा मेरे पास नहीं है। तो 89.5 इज द फर्स्ट रीडिंग, 89.5, 89.5 एंड देन अगेन 89.5, 89.5। तो 89.5 मैंने लिख दिया दो दफा तो ये आ गया। इससे बड़ा 90 है तो 91 और 90 जस्ट वन टाइम है तो मैं एक दफा 90 भी लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाएं 90.5, अगर हमारे पास कुछ हो तो 90.5 नहीं है, उसके बाद 91 है, 1 2 एंड 3। ये मैं जस्ट कलर खुद से ऐसे ले रहा हूँ, चलें। 91 1 2 एंड 3। हमने 89.5 ले लिया, 89.5 ले लिया, हमने 90 ले लिया। अब हम ले रहे हैं 91 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। ये भी हो गया। 91 को हम कैंसिल कर देते हैं, 91 हम ले चुके हैं। 91.5 एक है, 91.5 ये, और जस्ट 91.5 नहीं है, 91.5। उसके बाद है 92। अगर हमारे पास को 92 है, ये बिल्कुल 92 है, इस 92 को मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, 92 भी हो गया। अब 92.5 देखें, एक 92.5 और 92.5 हमारे पास जो है वो यहाँ पे ठीक है 92.5 और यहाँ पे है 89। अब 89 हमारे पास है, इसका मतलब है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट 89 है। तो यहाँ पे हम देखें पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 हमारे पास ये जो रीडिंग्स हैं पूरी होगी। अब आप देखें इस डेटा सेट के अंदर, यानी अभी हमने ले लिया, इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है जो मिडिल टू वैल्यूज हैं उनकी एवरेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन, विच इज Q2। अब हम देखते हैं जी मिडिल टू वैल्यूज कौन सी हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 5 एंड 6, 91 प्लस 91, तो 91 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 91। तो इसका मतलब है Q2 एवरेज हमारे पास विच इज मीडियन, ये क्या है, मीडियन। मीडियन तो हमारे पास आ गया कितना, 91। व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल, Q1। Q1 क्या हो जाएगा? अब ये डेटा सेट है हमारे पास 50%, ये डेटा सेट है हमारे पास 50%, ये 91 जो व्हाइट वाला 91 है जिसको मीडियन कह रहे हैं, इन बिटवीन आएगा यहाँ पे, और इस डेटा सेट को 50% डेटा ये और 50% डेटा ये, यानी ये इंक्लूड करके ये 50% डेटा है और ये 50% डेटा है। अब ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो इनकी मिड वैल्यू क्या है, 89.5। तो इसका मतलब है Q1 इज 89.5। इसी तरह से Q2 क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 91.5 है Q3। सो Q3 होगी मेरे पास 91.5, 91.5।
तो ये तो हो गया जी विद फार्मूलेशन 1, यानी कैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो 91.5 ये हमारे पास Q3 आ गया। तो जो फिफ्थ वैल्यू है वो इस 50% डेटा का मीडियन कराएगी, जो कि हमारे पास अपर क्वार्टाइल है। ये तो डेटा सेट हमारे, यानी ये डेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास विद फार्मूलेशन 2 यानी F2 के साथ हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। विद F2 हम देखते हैं जी सबसे पहले इस डेटा सेट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 89 है, ठीक है, 89 आ गया। और उसके बाद 89 के बाद 89.5 वन टाइम्स है, जस्ट वन टाइम है 89.5, तो 89.5 आ गया, 89.5 आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 90 देखें, दिस इज 90 भी वन टाइम है तो मैंने 90 लिख दिया। 90 के बाद 90.5 जस्ट वन टाइम है, 90.5 भी मैंने लिख दिया। 90.5 के बाद 91 होगा वन टाइम एंड टू टाइम, 91 टू टाइम्स है, मैंने 91 को वन एंड 91 टू टाइम्स लिख दिया। 91.5 देखिए, 91.5 वन टाइम, टू टाइम और जस्ट टू टाइम्स, तो 91.5 एंड 91.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने पहले मिस किया था 89, तो इस तरह से जो मिसिंग होगा फौरन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से 92 देखिए, 92 वन टाइम्स, 92 वन दो दफा हो गया और 92 टू टाइम्स है, ठीक है, तो ये 92 आ गया एंड फिर 92 आ गया। तो आई थिंक सारे हो गए, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इस F2 के लिए व्हाट इज Q2, यानी सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन क्या है। Q2 क्या है हमारे पास, मीडियन क्या है, मिडिल टू वैल्यूज का, चूंकि इवन नंबर है वैल्यूज का, यानी ऑड नहीं है, इवन नंबर है, हमारे पास 10 आइटम्स हैं, तो इसमें फिफ्थ एंड सिक्स आइटम की एवरेज जो होगी हमारे पास क्या कहलाएगी, मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ एंड सिक्स, तो 91 है, तो 91 की मीडियन इसका मतलब है 91 होगा। 91 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 2 91 होगा। इसी तरह से अब हम इसी डेटा सेट के लिए फाइंड आउट करेंगे Q1। तो व्हाट इज Q1 लोअर क्वार्टाइल, इसका मतलब है ये 91 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये डेटा सेट है जो कि है 50%, दिस इज डेटा सेट इज 50% एंड रेस्ट ऑफ द डेटा सेट इज 4 वैल्यूज ये हैं एंड 2 वैल्यूज ये हैं, तो ये बन गया 50% डेटा सेट, ये बन गया ये मिला के, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 में ऑब्वियसली 90 होगा, 5 में ऑब्वियसली 90 होगा, तो 90 इज द Q1, 90 इज द Q1। इसी तरह से Q2 अगर Q3 अगर आप देखें तो Q3 1 2 3 91.5 इज द Q3। अब अगर आप देखते हैं तो जो इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, स्लाइट वेरिएशन जो हमारे पास मौजूद है, वो किस तरह से आई है, वो हम बॉक्स विस्कर प्लॉट के जरिए देखते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि बॉक्स विस्कर प्लॉट कंपैरेटिवली ड्रॉ करने से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और किस तरह से हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।